गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी, हमने इसकी समरी और थ्योरी देखी थी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे। इसमें हमें आंसर्स देने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमें बहुत ही शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स हैं वो इन क्वेश्चंस के देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैलिबिलिटी? मैलिबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि जिसमें क्या होता है, उनको जब बीट किया जाता है तो वो थिन वायर्स में मेटल्स जो होती है कन्वर्ट हो जाती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिससे क्या होती है वो बीट हो जाती है और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव द डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी। गिव द डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू, जिससे क्या उनको ड्रॉ किया जा सकता है किससे? वायर्स में। तो वो क्या होती है? वो होती है इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ठीक है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? इसमें देखो, ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, What is the rusting of iron? During the rusting of iron metals combine with oxygen. Rusting में क्या होता है? जो आयरन होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है? ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। और इसमें क्या होता है? एक कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड नाम का जो एक कंपाउंड होता है वो फॉर्म होता है किसमें? इस वाली में। व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन की रस्टिंग में। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। और इसमें क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एलॉय? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एलॉय? एलॉयज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मेटल्स। ये क्या होता है? मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है अदर एलिमेंट्स के साथ। जो एलॉय होता है वो क्या होता है? मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है अदर एलिमेंट्स के साथ टू कन्फर सर्टेन प्रॉपर्टीज। हमें क्या सर्टेन प्रॉपर्टीज को कन्फर करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? पर्पस होता है एलॉय को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? एक्सप्लेन। हाउ डू मेटल, जो मेटल जो होती है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, एक्सप्लेन करना है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जो होती है वो क्या करती है? रिएक्ट करती है एसिड के साथ और प्रोड्यूस करती है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो उनके साथ मेटल जो की रिएक्ट करती है तो एसिड के साथ एंड प्रोड्यूस करती है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को भी। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली क्या होता है? जो नॉन मेटल्स होती है वो रिएक्ट ही नहीं करती वाटर के साथ, तो इसीलिए हमें मेटल्स जो है वो जब रिएक्ट करती है तो क्या करती है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जब हम क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे कि मेटल्स जो होती है वो जनरली एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस जो देती हैं, और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। जबकि जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या करती है? रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ। जनरली क्या होता है? ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। हमें क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है द रिएक्शन को मेटल्स और नॉन मेटल्स विद वाटर। ठीक है, देखो सोडियम मेटल जो है रिएक्ट करती है विद द वाटर टू
कलरलेस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम जो होती है वो वाटर के साथ मिलकर क्या करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में H2 गैस बना देती है। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, गिव रीजन। हमें रीजन देना है कि जो मेटल पेन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, हैवी वुडन हैंडल होते हैं। क्यों होते हैं, अब हम उसका रीजन यहाँ पे देखेंगे। A wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। जब हम क्या करते हैं, हॉट थिंग्स होती हैं, मेटल पैन्स होते हैं, उनके क्या होता है, हैवी वुडन हैंडल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो एक वुडन और जो प्लास्टिक हैंडल होता है, वो एक वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट। जब क्या करते हैं, हैंडल करते हैं किसको, हॉट थिंग्स को। ठीक है, तो क्या होता है, जो वुडन और प्लास्टिक हैंडल होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट से। इसीलिए हम जो मेटल पैन्स होते हैं उनको क्या करता है, हैवी वुडन हैंडल, वो हैवी वुडन हैंडल के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर एंड शीट्स। मेटल्स को ड्रॉ किया जा सकता है वाटर और शीट्स में। हम देखेंगे इसका आंसर, बिकॉज मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके थ्रू को क्या बीट किया जा सकता है इनटू थिन शीट, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसको ये क्या होती है, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय दे कैन बी बीटन इनटू शीट। इसमें क्या होता है, तो शीट में बीट किया जा सकता है, इसको कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट देखेंगे इसमें, फास्फोरस इज वेरी, फास्फोरस जो होती है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। ठीक है, रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या होती है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होती है, बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जिसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दी गई है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज को लिखना है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, इनको देखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का अपीयरेंस। देखो, मेटल्स क्या होती है, शाइनी होती है, उनमें लस्टर होता है। नॉन मेटल्स क्या होती है, डल होती है। ठीक है, हार्डनेस, वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को छोड़ के क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। नॉट हार्ड, ये क्या होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। सिर्फ डायमंड को छोड़ के, डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि बहुत हार्ड होती है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की मैलिएबल होती है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती है इनके अंदर नॉन मैलिएबल नहीं होती। आगे देखेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल्स डक्टाइल होती है जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल नहीं होती। हीट कंडक्शन, ये मेटल्स होती है गुड कंडक्टर्स होती है हीट की, नॉन मेटल्स क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती हैं। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखेंगे। मेटल्स के अंदर क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि ये नॉन मेटल्स जो होती है पुअर कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स होती है और ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। हमें क्या करना है, नाइन्थ क्वेश्चन में रीजन बताना है कि एल्यूमिनियम जो फॉइल होता है उसको क्यों यूज किया जाता है फूड आइटम्स में। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ फूड, ये क्या करता है, एक तो फूड का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है।
आइटम एज इट इज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। साथ में क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमल्शन रोड्स फॉर बीइंग फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। इमल्शन रोड्स जो होती है हीट फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। ये किसकी बनी होती है, मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर्स होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। Therefore, immersion rods for heating liquids are made up of metallic substance। क्या होता है, जो इमर्शन रॉड्स होती हैं हीटिंग लिक्विड्स की, किसकी बनी होती है, मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मेटालिक सब्सटेंस की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर क्या है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इट इज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। इट इज बिकॉज, क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने देखा। हमने इनके रीजंस देखे कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक। जो कॉपर होता है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। इसलिए कॉपर जो होता है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, स्टोर होती है किसमें, कैरोसिन में। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इसीलिए इनको एक तो कैरोसिन में रखते हैं। प्लस कैरोसिन में रखने का दूसरा रीजन ये है कि अगर हम उनको एकदम से जैसे बाहर निकाल दें तो क्या होता है, दे कैन कैच फायर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर, सो दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो इसीलिए उनको कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, उनको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज दे कैन कैच फायर। वो क्या है, आग पकड़ सकती है, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जैसे वो क्या होती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो सोडियम और पोटेशियम होती है वो क्या होती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम एंड स्टील। अगर हम क्या लेमन के पिकल को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लेन करना है इसको। देखो, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल आर मोर रिएक्टिव विद एसिड। जो एल्यूमिनियम होती है, Al, इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ मोर रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये एसिड के साथ मोर रिएक्टिव होती है, दैट इज व्हाई एसिडिक फूड स्टफ्स लाइक लेमन पिकल मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम। ये क्या है, उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन में क्या, एल्यूमिनियम के जो बॉयल होता है उसमें कभी भी लेमन पिकल को स्टोर नहीं करते, बिकॉज लेमन पिकल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है तेज से, तो इसीलिए इनको एल्यूमिनियम के एंड स्टील्स यानी एल्यूमिनियम के बर्तनों में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर्ड इन ऑन ए कॉपर प्लेट। तो क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है, कॉपर की प्लेट में डाला जाता है, तो क्या होता है, जो ये H2SO4 होता है डाइल्यूट, ये जब कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर के इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करके लर्न करोगे।